और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद आज शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। जिम्मेदारी बांटने के बाद आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई ने फिर से नाराजगी जताई है। इस बार ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप भाजपा को ले जाना कहां चाहते हैं, बीजेपी को ये बताना होगा या फिर संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। और निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट के अलग अलग फैसलों से विरोधाभास पैदा हुआ है। इंदौर की याचिका भी जबलपुर मुख्य पीठ स्थानांतरित कर दी गई है। फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट दे सकता है अहम आदेश। ये बड़ा मसला है और लगातार इसे लेकर अब ये मामला अदालत पहुंच चुका है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट इन्होंने अलग अलग फैसले दिए मनमानी फीस वसूली से जुड़े हुए, निजी स्कूल की फीस वसूली से। और यही वजह है कि अब पूरा मामला जबलपुर मुख्य पीठ, जबलपुर हाईकोर्ट भी जिसे कहा जाता है, वहां पर स्थानांतरित कर दी गई है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी, कब ये सुनवाई होगी और ये जो विरोधाभासी फैसले थे इनका भी थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए, बेशक एक बहुत ही संजीदा मसला इस समय मध्य प्रदेश में है, वो है स्कूल फीस वसूली का। चूंकि हर घर में नौनिहाल रहते हैं, उनकी फीस जो है दरअसल सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो इससे परेशान है। आप बता दें कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई बीच में चली, उसको भी रोक लगा दी गई। इस बीच स्कूल जो है, निजी स्कूल जो है वो लगातार फीस वसूल रहे हैं और तय जो मानक किए गए थे कि सिर्फ ट्यूशन फी वसूली जाए, तो ट्यूशन फी का भी आंकड़ा इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं वो जेब पे भारी पड़ रहा है। इस बीच इंदौर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अप्रैल माह में जो प्रदेश सरकार ने आदेश निकाला था कि सिर्फ स्कूल ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, उस पर इंदौर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ स्कूल फीस ही वसूली जाए और मध्य प्रदेश सरकार ने उचित आदेश जारी किया है। अब दो अलग अलग आदेश होने से विरोधाभास की स्थिति थी। इस बीच एक फ्रेश पिटीशन नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से मुख्य पीठ में लगाई गई और पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी मामलों को वो खुद सुनेंगे और आज शुरुआत में ही ये सभी मामले लगे हुए हैं, तो संभवतः 11 या 12 बजे तक अहम आदेश संभावित है आ सके स्कूल फीस को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें आप बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। खबर रायपुर से, जहां प्रयास और एकलव्य आवासीय स्कूलों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 14 और 16 जुलाई को जो प्रवेश परीक्षा होनी थी उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये प्रवेश परीक्षा स्थगित की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है और इसकी वजह ये भी है 4000 के पार यहाँ पर केस जा चुके हैं। अभी करीब 900 एक्टिव केसेस हैं और यही वजह है कि फिलहाल प्रयास और एकलव्य आवासीय स्कूलों का जो प्रवेश पात्रता परीक्षा है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। 14 और 16 जुलाई को ये प्रवेश परीक्षाएं आयोजित थीं, जिन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है। प्रयास और एकलव्य आवासीय स्कूलों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, पूरी जानकारी विस्तार से। देवव्रत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों को दें।
जी बिल्कुल, प्रयास और एकलव्य के जो आवासीय विद्यालय थे, इनमें प्रवेश परीक्षा के जरिए एंट्री मिलती है और खासकर ये विद्यालय जो है, ये प्रदेश के जो आदिवासी बच्चे हैं, उनके लिए ये विद्यालय बनाए जाते हैं, जिसमें हर साल जो परीक्षाएं होती है और परीक्षाओं के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। 14 और 16 जुलाई को इसकी परीक्षा ली जानी थी, 9वीं में प्रवेश मिलता है और यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है वो सरकार करवाती है आदिवासी वर्ग के बच्चों को। लेकिन इस बार ये कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। 14 जुलाई को प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए परीक्षा थी और 16 जुलाई को एकलव्य विद्यालय के लिए। तो अभी जिस तरह से संक्रमण का खतरा बढ़ा है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कि अगर कोई परीक्षार्थी कंटेनमेंट जोन में होता है तो उसको भी परीक्षा देने में दिक्कतें आ सकती थी, लिहाजा अभी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। और अब प्रवेश के लिए किस तरह के नए नियम बनाए जाते हैं, किस तरह से आदिवासी बच्चों को इसमें प्रवेश दे पाएंगे, इसे लेकर के अभी विभाग में समीक्षा चल रही है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल परीक्षा स्थगित की गई। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।